नमस्ते दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रणविजय। और चलिए देखते हैं आज हमने कौन से स्टॉक के बारे में चर्चा की थी, कौन सी लेवल प्रोवाइड कर रखी थी और उसको किस तरह का रिस्पांस देके रखा हुआ है मार्केट ने। तो सबसे पहले निफ्टी की लेवल्स मैंने अपडेट करके रखी हुई थी दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा कितना टाइम हो चुका था, 10:03 हो चुके थे और वीडियो भी मैं 10:39 पे, मतलब 12 घंटे के बाद। और अगला एक बैंक निफ्टी का एक लेवल प्रोवाइड करके रखा था, वो भी 10:02 के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। तो 11,624 और 11,620, ओनली 4 पॉइंट्स का डिफरेंस था। तो चलिए निफ्टी को देख लेते हैं दोस्तों। और निफ्टी ओपन ही है वैसे। तो देखिए दोस्तों, क्या बढ़िया बढ़िया काम किया है निफ्टी में और अच्छा खासा हमें उसमें अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे देखने मिला है। तो काफ़ी अच्छा 50 पॉइंट का अपसाइड मूव हमें उसमें देखने मिला। और जो मैं बता के रखता हूँ मेरे ग्रुप से जो जुड़े हुए उन लोगों को, तो इन लेवल्स का अच्छा खासा यूज़ भी कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मतलब मैं बताना चाहूँगा, अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे आपको दो बातें नज़र आएंगी। आज शॉर्टकट में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। आप गौर से देखोगे तो एग्जैक्टली एक बढ़िया मूव आया और निफ्टी में एक डाउनफॉल आया। उसके बाद एग्जैक्टली जो लेवल्स थी उसी का सपोर्ट लिया, फिर एक अप मूव। तो इस तरह से आज निफ्टी ने हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट करके रखा है, जो कि मार्केट ने हमें वो लेवल्स प्रोवाइड करके रखी हुई थी। हमने तो सिर्फ उस लेवल को नोट किया, स्टडी किया, एनालाइज किया और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की और कुछ भी नहीं किया। बस इतना ही किया हमने। लेवल्स जो है, इम्पोर्टेंट प्राइस जो है, इम्पोर्टेंट जोन जो है, आप चाहे जो भी कह लो, वो मार्केट ने हमें दिया था। हमने सिर्फ उसको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रखी हुई थी। तो चलिए काफ़ी अच्छी मूवमेंट दिखाई दे रही है हमें। और आगे की देखते हैं एक बढ़िया मूवमेंट क्या होके रखी है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 23,593 और 23,511 रुपया, ये भी एक लेवल थी हमारी। और ऊपर की जो लेवल थी 23,904 और 23,886, तो ये लेवल्स थी। और देखते हैं बैंक निफ्टी में हमें किस तरह का रिस्पांस देखने मिला है। तो दोस्तों ये रहा बैंक निफ्टी। बिल्कुल आपको वन साइड मूवमेंट दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी में, बिल्कुल अच्छा अप साइड मूव, फिर हमारे लेवल का रिस्पेक्ट, फिर एक बढ़िया मूव और पूरा अप साइड। कितना ज़बरदस्त मूव हमने कैच कर लिया दोस्तों, इतना ज़बरदस्त। देखिए दोस्तों, ओनली अगर मैं बताऊँ आपको 86 और 4, 90, 90, 10, 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस था बैंक निफ्टी में। अगर आपसे ये लेवल्स भी छूट गई हो, नीचे की ये जो लेवल्स है ये छूट गई हो यहाँ से ट्रेड, हालांकि छूट ही जाता था दोस्तों, क्योंकि पहले ही कैंडल इतना बड़ा बन चुका था जिसको कैच करना बहुत ही मुश्किल था, इजी नहीं था। तो इसलिए हमने एक ऊपर की और लेवल ड्रॉ करके रखी थी ये। और वो भी मैं बताना चाहूँगा कब करके रखी थी एग्जैक्टली। आप देख रहे हो कैंडल बना ही था, कैंडल बना ही था 10:02 के ऊपर। तो कैंडल बना ही था, तुरंत हमने वो लेवल जो है उसको प्राइस जो है वो जो जोन था उस जोन का इम्पोर्टेंस हमने समझ लिया और एग्जैक्टली लेवल ड्रॉ करके मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया। और आप देख सकते हो उसी लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए बैंक निफ्टी कितना बढ़िया अपसाइड का मूव हमें देखने मिल रहा है। और कितना अपसाइड का मूव आया देखिए, 23,900 और 24,500, लगभग 600 का अपसाइड का मूव हमें बैंक निफ्टी में देखने मिला है। तो चलिए दोस्तों, कुछ इस तरह से आज काम हुआ मेरा। और इसके बाद आगे मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने भारतीय एयरटेल में पोजीशन बना ली थी और ग्रुप में भी अपडेट कर दिया था आपको। जैसे कि यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा, मैंने बता के रखा था टारगेट है मेरा 525 रुपया 32 पैसे और 520 रुपया 20 पैसे के ऊपर मुझे उसे बाय करना था। तो चलिए भारतीय एयरटेल को देख लेते हैं। और मैंने मेंशन भी करके रखा था दोस्तों कि टारगेट छोटा है पर सेफ टारगेट है। ये रहा भारतीय एयरटेल और ये लेवल को मैं हटा देता हूँ, ये कुछ काम की नहीं। जो दे के रखी है ये बाद में मैंने ड्रॉ करके रखी, जो दे के रखी है वही काम की है। ओके, तो आप देख सकते हो एग्जैक्टली मैंने कब दे के रखा था वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दे के रखा था एग्जैक्टली। मैं आपको बताना चाहूँगा किस जोन में प्रोवाइड करके रखा हुआ था।
ये देखिए एग्जैक्टली इस जोन में प्रोवाइड करके रखा था यहाँ पे, और यहाँ से आप देखोगे गौर से तो एक ही बढ़िया जोन बना है दोस्तों, एक ही मतलब कितना 5 मिनट्स का चार्ट है तो कितना कैंडल्स हुआ है दोस्तों, 1 2 एंड 3, कितना 15 मिनट के अंदर मुझे मेरा टारगेट अचीव हो गया, मुझे मेरा टारगेट मिल गया और मैंने एग्जिट भी कर लिया। और उसके बारे में मैंने ग्रुप में अपडेट भी करके रखा था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे मैंने बता के भी रखा है स्मॉल टारगेट, और आप देख सकते हो एग्जैक्टली जैसे ही टारगेट डन हो चुका था मैंने ग्रुप में तुरंत अपडेट कर दिया और ये भी बता दिया कि मैंने मेरा प्रॉफिट जस्ट बुक कर लिया है, ओनली 5 रुपीज़। ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, 5 रुपया मुझे मिल चुका है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद में दोस्तों मैंने SBI बैंक का एक अपडेट दे के रखा था, कौन से वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हो और आपको मतलब देखते ही पता चल जाएगा। तो देखिए मैं वो इमेज आपको फिर से दिखा दूँ, ये देखिए एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूँगा SBI। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं इधर यहाँ पे भी दिखा दूँ, वही प्राइस आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। तो ये को थोड़ा बड़ा वनडी कर देते हैं, ये देखिए 198। और इसको मैंने कब प्रोवाइड करके रखा था दोस्तों, 20 तारीख को। ये जो दिन बना है ये, तो मैंने इस दिन को आपको बता के रखा था, जो कि उसके एक दिन पहले मैंने बता के रखा था नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जोन हमारा ये बनेगा। और उस दिन मैंने दोस्तों बहुत सारे स्टॉकों के बारे में बात की थी, और वो कौन से स्टॉक है यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। और देखिए इसके पहले का जो वीडियो था उसमें आपको सारी बातें देखने मिलेगी, आप जाके देख भी सकते हो और चेक भी कर सकते हो। और उसके बाद काफ़ी अच्छा है, ये देखिए मैंने अपडेट भी करके रखा था, एक दिन यूट्यूब के ऊपर बता के रखा हुआ था। और यहाँ पे एक स्टॉक है जिसमें मैंने पोजीशन बना ली थी और प्रीमियम ग्रुप में मैंने उसको अपडेट भी कर दिया था। तब उसका प्राइस जो मुझे बाय करना था, नो स्टॉप लॉस था दोस्तों, नो स्टॉप लॉस, 1231 रुपये 27 पैसे के ऊपर उसको बाय करना था। और मेरा टारगेट था 1371, जो कि आज डन हो चुका है। हालांकि एंड ऑफ द डे स्टॉक ने थोड़ा नीचे क्लोजिंग दिया है, पर कोई बात नहीं, मैं इसको आगे भी होल्ड करूंगा। और ये भी एक स्टॉक है दोस्तों, इसके बारे में भी मैंने बता के रखा था, उसको भी मैंने होल्ड किया है और उसमें क्वांटिटी बढ़ा ली है। और उस स्टॉक के बारे में यहाँ पे एक वीडियो है, उसका मैं आपको दिखाना चाहूँगा कौन सा स्टॉक है वो, आप जाके देख सकते हो। देखिए सीधा यूट्यूब के ऊपर ही जाते हैं हम, और कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैं कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ और कब मैंने अपडेट करके रखा था। तो 22 जुलाई को इस स्टॉक को मैंने अपडेट करके रखा हुआ था। चलिए वो ये हो गया, इसके बाद हम देखेंगे और क्या अपडेट दे के रखा था। तो निफ्टी 50 का भी एक अपडेट दे के रखा था, और बैंक निफ्टी का भी अपडेट, मतलब जैसे जैसे बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था वैसे वैसे मैं अपडेट दे रहा था। दोस्तों देखिए मार्केट कहाँ पे जा रहा है, बैंक निफ्टी 900 पॉइंट्स प्लस में क्लोज हुआ है, निफ्टी भी अच्छा खासा मूव होते हुए हमें दिखाई दे रहा था। पर ये जो सब मार्केट हो रहा है, ऊपर भाग रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इससे बेहतर है दोस्तों हम कर क्या रहे हैं, हम कितना प्रॉफिट निकाल रहे हैं। अगर मार्केट इतना भाग रहा है तो हम कितना प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कई बार ऐसे होता है मार्केट भागता भी नहीं है और हम अच्छा खासा प्रॉफिट करते हैं, कई बार होता है कि मार्केट बहुत अच्छा रहता है और हम प्रॉफिट नहीं कर सकते, तो वो आप माइंड पे मत लिया कीजिए उसको, मतलब थोड़ा साइडवेज कर दीजिए, क्योंकि क्या है उसका इम्पैक्ट आपकी ट्रेडिंग के ऊपर गिर जाता है। आप मतलब जब अच्छा मार्केट रहता हो तो आप एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि इस डर के वजह से दोस्तों कि मार्केट कब नीचे आ जाए, कब नीचे आ जाए, कब नीचे आ जाए। तो उससे अच्छा बेहतर, सबसे बेहतर बात ये है, लेवल को ब्रेकआउट दिया बाय कर लो, लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया सेल कर दो, बहुत सिंपल सी बात है। और स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहो, जहाँ तक आपका टारगेट अचीव होता है तब तक आप बैठे रहो। तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है दोस्तों, और इसी तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए, मतलब मैं तो इसी तरह से करता हूँ। अगर आपको मतलब ये देख के थोड़ा सा हैरानी होगी कि इतने अच्छे अच्छे लेवल्स में यहाँ पे निकालता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो मैं उसमें ट्रेड क्यों नहीं लेता। तो दोस्तों मैं उसमें पहले बहुत सारे ट्रेड लेता था, पर
क्या होता है उसमें वॉलेटिलिटी जो है बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसलिए मैंने कुछ दिनों से कुछ महीनों से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के सिर्फ मैं लेवल्स निकाल रहा हूँ और ना कि उसमें ट्रेड ले रहा हूँ। हाँ, पर जो मेरी लेवल्स के ऊपर काम करते हैं उनको मैं ग्रुप में डेली बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ। 1 या 2 दिन मुझसे रह जाता है तो वो तो आप समझ सकते हो, तो उस दिन मैं नहीं कर सकता। बाकी अब छोड़ोगे तो मैं पूरी की पूरी अपडेट करते रहता हूँ। और उसके बाद में श्रीराम ट्रांसपोर्ट में भी मैंने जगह बना लिया और किस बेसिस के ऊपर लिया वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। और आप देख सकते हो जस्ट बुक माय प्रॉफिट विथ ADX। तो यहाँ पे मैंने ADX का सहारा लिया, जो मैं ग्रुप में बताता हूँ और जो मैंने यूट्यूब के वीडियो के ऊपर बता के रखा हुआ है प्लेलिस्ट में, उसके बेसिस के ऊपर मैंने किया। हालांकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है उसको समझने में, और एक बंदा था उसने तो मुझे भला पूरा भी कह दिया था वो यूट्यूब के कमेंट के ऊपर, मैंने उसको डिलीट कर दिया है। क्या है दोस्तों, अगर आपको सीखना है ना दोस्तों तो समझना पड़ेगा, आसानी से कोई भी चीज़ मिलती नहीं है दोस्तों। तो ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। तो उसी के बेसिस के ऊपर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। हालांकि किसने कौन से बेसिस के ऊपर ट्रेड लिया ये कोई बताता नहीं दोस्तों, पर मुझे उसमें कोई इतना दिलचस्पी है नहीं। जिस जिस बेसिस के ऊपर मैंने ट्रेड लिया है दोस्तों वो मैंने यहाँ पे क्लियर कट ग्रुप में मेंशन करके रखा है, ताकि मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कुछ अलग सेटअप यूज़ करता हूँ और मैं किसी और बाकी सारे लोगों को अलग सेटअप देता हूँ। तो दोस्तों जो मैं देता हूँ वो मैं भी यूज़ करता हूँ, ये बात मैं यहाँ पे बताना चाहता था दोस्तों। और ऐसे नहीं, काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पे मुनाफा हो चुका है दोस्तों। तो मैं बता दूँ आपको कितना यहाँ पे मैंने बाय करके रखा था 766.50 के ऊपर, और उसको सेल आउट कर दिया है 778.50 के ऊपर। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो चुका है दोस्तों 66, तो 12 रुपये 50 पैसे का मुझे प्रॉफिट हो चुका है इंट्राडे में। और ऊपर के जो पहले के थे वो 5 रुपये, तो काफ़ी अच्छा 17 से 18 रुपया मैंने इंट्राडे में प्रॉफिट किया है आज, और जो कि है वो मैंने क्लियर कट ग्रुप में बता के रखा है दोस्तों। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, जुड़े रहे बने रहे हमारे साथ काफ़ी अच्छे और बेहतरीन मुनाफे के लिए। अगर हाँ दोस्तों, और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो भी मैं बोलता हूँ वही मैं कर रहा हूँ, ऐसी कोई भी बात नहीं दोस्तों जो कि मैंने हाइड करके रखी हुई है। जो भी मेरी लेवल से जिस तरह से मैं काम करता हूँ वो सारी बातें मैंने यूट्यूब के ऊपर बता के रखी है दोस्तों। क्या होता है, आपको सिर्फ आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ओनली देखते हैं और इजी मनी उनको चाहिए। इजी मनी जिसको चाहिए होता है दोस्तों वो थोड़ा सा वेट नहीं कर सकता। ये सिंपल सी बात समझने के लिए दोस्तों यहाँ पे मुझे मैं भी स्टार्टिंग में ऐसे ही था, मतलब मुझे भी इजी मनी चाहिए था। तो होता क्या है दोस्तों, इस चक्कर में हम जो अच्छे खासे ट्रेड होते हैं, जो अच्छा खासा सेटअप होते हैं उससे हाथ धो बैठते हैं, और कहीं ना कहीं हम यूट्यूब के ऊपर अलग अलग सेटअप के बारे में अलग अलग सेटअप देखते रहते हैं कि कौन कैसी वीडियो डाल रहा है, किसका क्या है, किसने कैसी वीडियो बनाई है, किसको मतलब किसका सेटअप अच्छा है। हालांकि दोस्तों हमारे पास अच्छा सेटअप होता है पर हमको उसके ऊपर जल्दी से बिलीव नहीं होता, क्योंकि हम उस सेटअप के पीछे हाथ धोकर नहीं पड़ते। अगर आप कोई भी एक चीज़ दोस्तों मैं बता दूं आपको, अगर आप कोई भी एक चीज़ अगर आप 100 बार करोगे ना तो आप उसमें मतलब प्रॉपर और परफेक्ट हो जाओगे, ना कि 100 चीज़ें 100 बार करने से आप परफेक्ट हो गए। मैं ये मतलब मुझसे जो भी जुड़े हुए लोग उनसे ये बातें कहता रहता हूँ हमेशा जब भी वो मुझसे मिलते हैं। आप एक चीज़ को 100 बार करो, ना कि 100 चीज़ें 100 बार करो। उससे क्या है, आपको कन्फ्यूजन बढ़ता रहेगा, और एक चीज़ को आप अगर 100 बार करोगे तो उसको आप में वो उस चीज़ को आपको समझने में आसानी होगी। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट इतना भागा क्यों भागा, कैसे भागा, क्यों भागा, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये वो, इसका मतलब ये सोचने वाली बात नहीं दोस्तों। क्या है देखिए, यहाँ पे सबसे मेन बात होती है आपकी लेवल ब्रेकआउट की, आपने बाय बनाया, आपने कुछ XYZ आपका टारगेट है, समझो 100 पॉइंट्स का है, 100 पॉइंट्स आ गए, एग्जिट हो गए, या फिर आपने स्टॉप लॉस लगा के वेट किया। तो ये होता है ट्रेडिंग, और इस तरह से आप काम कर सकते हो दोस्तों, ना कि मार्केट। देखिए दोस्तों, इतना नॉलेज तो मेरा भी है नहीं कि मार्केट इतना क्यों भागा, उसके पीछे का रीज़न क्या है।
मुझे सिर्फ एक बात पता है, अगर मेरी लेवल्स को ब्रेकआउट देता है और मैं उस स्टॉक का मूवमेंट समझ जाता हूँ, उस स्टॉक की चाल अगर मैं समझ जाता हूँ तो मैं उसमें एंट्री कर लेता हूँ। और कई बार ऐसे हो जाता है कि मैं एंट्री लेता हूँ और मुझे लॉस हो जाता है, तो वो भी वीडियो मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके रखी हुई है कि आज मुझे इस स्टॉक में लॉस हुआ है, आज मुझे इस स्टॉक में इतना प्रॉफिट हुआ है, और किस स्टॉक में किस तरह से मैं एंट्री लेता हूँ। ये सारी बातें मैं यूट्यूब के ऊपर बताता हूँ और सारे मेंबर्स को भी पता है ये बातें कि कैसे किस स्टॉक में मैं किस तरह से एंट्री लेता हूँ। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ काफ़ी अच्छे और बेहतरीन मुनाफे के लिए। थैंक यू सो मच।